हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी 5th यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है इसके अंदर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम काइनेटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो वो लेक्चर आपने अगर देखा है तो आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आइए, अगर नहीं देखा तो पीछे का लेक्चर देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स की। एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। एक स्टार्टिंग प्रोसेस से देखें तो एंजाइम काइनेटिक में कंप्लीट प्रोसेस आएगी। एंजाइम काइनेटिक में जो रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम की रिएक्शन होती है, उनकी जो रेट होती है उनको मेजर किया जाता है एंजाइम काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स का मतलब इसमें इक्वेशंस का यूज करके रेट ऑफ रिएक्शंस पता की जाती है, जो भी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट हो गई हमारी एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स की डेफिनेशन है, एंजाइम काइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड हाउ इट चेंज इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर लाइक सबस्ट्रेट। मतलब जैसे एक एंजाइम है, उससे कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है, तो अगर सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है तो जो रिएक्शन है उसकी रेट भी चेंज होगी, क्योंकि डिपेंड करेगा ये सब कुछ किस पे, जो सबस्ट्रेट एंजाइम से आके बाइंड हो रहा है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस देखें तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे एंजाइम काइनेटिक्स में। सबसे पहले एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है, जो बेसिकली जो रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको कैटालाइज करता है। फर्स्ट एंजाइम हो गया। सेकंड हो गया सबस्ट्रेट, ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन को आगे करने के लिए एंजाइम से आके बाइंड होता है, तो वो हो गया हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद में क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिला के बनता है। उसके बाद आता है हमारा माइकेलिस प्लॉट। माइकेलिस प्लॉट क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको मेजर करता है, किसमें, जो रिएक्शंस होती हैं। तो इन 1913 में माइकेलिस एंड मेंसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोस्टुलेटेड द एक्सिस्टेंस ऑफ एंजाइम सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन ऑन सुक्रोज। मतलब बेसिकली जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और जो रेट ऑफ रिएक्शंस है इन्होंने अपने निकाली है। बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर किया था, सुक्रोज के ऊपर। तो जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि एंजाइम बाइंड हो रहा था सबस्टेंस से, देन लास्ट में प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था और एंजाइम वापस से अपना काम कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, द एंजाइम कंबाइंड विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द सबस्ट्रेट गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट गेट एसोसिएट विद द एंजाइम। मतलब कि एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, देन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो एंजाइम और प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट देन रिलीज होगा और एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। द प्रोडक्ट गेट रिलीज फ्रॉम द एंजाइम। तो ये इक्वेशन आई हमारी, एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक फर्स्ट, काइनेटिक सेकंड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो जो माइकेलिस प्लॉट होता है उसके अंदर इक्वेशन आती है हमारी V इक्वल्स टू V मैक्स अपॉन Km। ये हमारा माइकेलिस कांस्टेंट हो गया, ये वेलोसिटी होगी जो हमें निकालनी है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी रिएक्शन की। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, माइकेलिस प्लॉट नाम याद रहती। तो एंजाइम काइनेटिक्स को आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है पहले डेफिनेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, देन एंजाइम की डेफिनेशन, सबस्ट्रेट की डेफिनेशन, देन माइकेलिस प्लॉट आपको लिखना है, देन आता है उसके बाद लेनवियर-बुर्क प्लॉट। तो लेनवियर-बुर्क प्लॉट में क्या होता है, बेसिकली जो माइकेलिस है वो जो V मैक्स होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रिएक्शन की, उसको निकालने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए हम लेनवियर और बुर्क प्लॉट का यूज करते हैं। तो ये टू साइंटिस्ट थे जो डिटरमाइन किया इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V मैक्स। सो ए मोर रिप्रेजेंटेटिंग ग्राफ वाज सजेस्टेड बाय द हेंस लेनवियर एंड डेनबर्ग। They employed a double reciprocal plot of 1/V0 versus
1 अपॉन सबस्ट्रेट फ्रॉम द माइकलिस मेंशन इक्वेशन। एडवांटेज क्या है इसका? मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वी मैक्स। किसके अंदर? लेनवियर बुर्क प्लॉट के अंदर बेसिकली जो वी मैक्स है उसका एक्यूरेट डिटर्मिनेशन किया जाता है, इसलिए माइकलिस को छोड़ के इसका यूज किया जाता है। तो माइकलिस मेंशन इक्वेशन में क्या है? V0 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन Km। तो इसमें क्या होगा? चेंज इन्वर्ट होगा, 1 अपॉन V0 Km मतलब अपोजिट हो जाएगा और V मैक्स नीचे आ जाएगा। फैक्टर क्या है इसमें? Km V मैक्स और सबस्ट्रेट और V मैक्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दो मेन जो इक्वेशन होगी इसके अंदर, जो बुर्क प्लॉट है 1 अपॉन V0 जो वेलोसिटी होगी मिनिमम वेलोसिटी, ये हमारा हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके अलावा वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। इक्वेशन लगभग सेम है, वहां पे क्या हुआ? इस इक्वेशन को अपोजिट कर दिया। तो अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन V0 आ गया, V मैक्स नीचे आ गया, Km हमारा ऊपर चला गया जो कांस्टेंट होता है। तो इसमें V मैक्स की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं, जबकि इसमें निकालना आसान नहीं है। तो ये हो गए। अब इसके बाद क्या होता है? ये रिएक्शंस हो गई हमारी। रिएक्शंस के बाद होता है इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया होगा या नेक्स्ट आगे आपको देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो एंजाइम इनिबिशन है वो 3 टाइप्स का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अदर। तो कॉम्पिटिटिव, नॉन, वो सब कुछ आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे ये होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।